लेट भी नहीं लगा सकते ये बेटा, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, और जो भी थे वो भी तार को ले गए हैं। दिखाई दे रहा है आपको, आसपास पूरी बस्ती है यहाँ पर, और इस बस्ती से ही उस बच्चे को विभाग ने यहाँ पे पिंजरा लगाया है। और देखो चारा कितना शानदार है, जरा अंदर आ जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए चारा, देखो कितना शानदार है। तो खाली पिंजरे में क्या गुलदार बस घबरा रहा है, हंस रो रहा हमारा, अरे ये भौंकड़ी के हंस मारने पहन के हैं। खंभे पर लाइट या बल्ब कोई लगा हुआ, गुलदार पहुंचे हैं लेकिन जो कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार गया, खैर कोई बच्चे को लेकर गया, कितना निर्दयी तरीके से। मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूं जहां एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल थे, उसे गुलदार रात में उठाकर ले गया। और गुलदार भी क्यों उठा कर ले गया, दरअसल आपको बता दें बस्ती बिल्कुल करीब है यहाँ से, और वो बस्ती से क्या लेने गया था, सामान, घर से सामान लेने, घर का जो रोजमर्रा का जिंदगी का सामान होता है वो उस दुकान से लेने गया था। तभी रास्ते से उसको गुलदार उठा कर ले गया, और मासूम बच्चा था, औकात इतनी बड़ी नहीं थी, गले पे इतना जबरदस्त वार किया उसके कि वो लाते लाते ही उसका पलोक सुधार गया। इसके अलावा तमाम चीजें इस तरह की हैं, लोगों का हमें आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो रास्ता आपको दिखा दें पूरी किस तरह से यहाँ से चल के गया है और बच्चे को लेकर गया। कितना निर्दयी तरीके से बच्चे को उसने हत्या की है, तरीके से उसको लेके गया। जरूर लोगों में दहशत का माहौल है। अरशद भाई से कहूंगा, अरशद भाई जरा कैमरा एक बार घुमा देगा, लोग रात भर पूरी रात जागते रहे, यही इंतजार है, क्योंकि एक हमला उसने नहीं किया, वो बार बार लौटता रहा और बार बार अटैक करता रहा। इसी बीच आपको बता दें कि हालांकि यहाँ से ईक है, ईक के पास में बस्ती है, बराबर में बस्ती है, और बस्ती में से लेकर जो गन्ने के खेत के होते हुए यहाँ पे लेकर आया, हमें काफी दूर चलना पड़ गया। इसके अलावा एक हमला उसने नहीं किया। हम जब लोगों ने छुड़ाया उसको, रात हो चुकी थी और लोगों ने छुड़ाने की कोशिश उसको की, और कोशिश में कामयाब तो हालांकि हो गए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो मतलब चश्मदीद हैं, वहाँ पर बच्चे को लेकर गए थे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या मामला हुआ पूरा बताएंगे आप? जी सर, बच्चा दुकान पे सामान लेने के लिए गया था, उसने झपटा मारा, झपटा मारने के बाद वो लेके चला गया। मतलब कि हमारे लोग बहुत पीछे भागे, मगर जाके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे आगे उसने रोका। जब जाके बच्चा उसके पीछे पीछे बहुत हो गए, चारों लफ से उसे घेर लिया, मगर फिर भी नहीं। फिर भी उसके बाद फिर भी वो 2-3 जगह अटैक और करा। हमारे पास में गांव है मंडइयो, उसने वहाँ पे जाके बकरे को उठा लिया मारने के लिए, वो भी खत्म कर चुका। भाई जरूरी तो नहीं कि एक ही हो सकता, और भी ज्यादा भी हो। पहले उसने कोई 2-3 पहले भी कर दिए थे, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, किसी को बतेरा कह रहे हैं, नहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारी क्या करें हम, इसलिए अपनी उससे मिलक रहे हैं, बार बार बहुत मिनती कर रहे हैं, मगर नहीं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए सुनवाई पे जरूर कहीं ना कहीं जो लोग, क्योंकि पहले भी इन्होंने शिकायत की है कि गुलदार यहाँ पे आता रहता है, बस्ती बिल्कुल करीब में है और गुलदार यहाँ पे आता रहता है, लेकिन इस बीच प्रशासन इस पे आग मूंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब ध्यान देके क्या करें, किसी की तो कोख उजड़ गई और किसी का आशियाना सा गायब हो गया, क्योंकि जो खिलखिलाती हंसी थी वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। हालांकि हम एक के बीच में से निकल कर आए हैं, उस दौरान बीच में उसका खून भी देखने को मिला, और खून के में जो कहीं रोका था उसको, गले पे उसका जबरदस्त वार था कि हाथों हाथ उसको मौत की घाट उतार दिया। आगे भी चलेंगे, आगे और भी बस्ती के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ ताई, आपने भी देखा नहीं कभी? ये बहुत रहा है, तो बहुत देर से परेशान कर रखा, बहुत ज्यादा कर रखा, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से एक कटिया पकड़ ली थी, और अभी यहाँ बहुत अभी देखिए शिकायत बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने ये आक्रोश है, गुस्सा है कि कटिया भी मारी यहाँ पे और बकरी बच्चों को भी निवाला बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर लोगों को खासी परेशानी का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। प्रशासन आग मूंद करके बैठा हुआ है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। हालांकि रात वन विभाग की टीम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कहीं आता पता नहीं है, ऐसा गाँव वालों ने आरोप लगा। हम आपको दिखा के लाए हैं जहाँ पर बच्चे को लेकर गया था, अब वो जगह भी आपको दिखा देते हैं जहाँ से बच्चे को लेकर गया था। ये मकान दिखाई दे रहा है आपको, आसपास पूरी बस्ती है यहाँ पर, और इस बस्ती से ही उस बच्चे को लेकर गया था। बच्चे की औकात नहीं थी, इतनी बड़ी औकात नहीं थी कि कुछ कर पाता। हालांकि उसको शोर मचाने पर 2 लोगों ने उसको देख लिया था कि गुलदार उसको ले गया। फिर उसके बाद गांव वालों की जो भूमिका रही है वो काफी शानदार है। उसका पूरा गांव, अभी एक रास्ते से हम निकल कर आए, ये रास्ता है वो जहाँ पर बहुत ही भयानक रास्ता है, और यानी कि यहाँ पर पैदल जाने की वो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लोगों के मुताबिक वो गिरे भी और गिरने के बाद में भाग दौड़ भी लगाई,
लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि देर भी इसलिए हो गई थी, पूरा लंबा सफर था यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर का, वहाँ अंदर ले जाके उसकी डेड बॉडी मिली है। रास्ते में खून भी दिखाई दिया जहाँ पर उसने रोका उसको, मुंजी के रास्ते से निकाल के लेकर गया। लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ज़रूर ख़राब रही। क्या बीती होगी इस बच्चे के ऊपर, ये भी एक सोचने वाली बात है। जानवर को मारता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों को अपना काम करते रहते हैं खेतों के अंदर, लेकिन जब कोई जानवर आदमखोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा वन विभाग पर भी ज़रूर इन्होंने आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए हैं? दरअसल इन्होंने कहा है कि वन विभाग की टीम आई, पहले भी सूचना दी गई और अब भी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक कहीं आता पता नहीं है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर आया और ना ही किसी तरह की कोई जान पहचान यहाँ पर हुई, जांच पड़ताल हुई कि आखिर हुआ क्या है। अब इस तरह से अगर होता रहेगा तो क्या वन विभाग की टीम या और बाकी लोग हाथ पे हाथ रखे ही बैठे रहेंगे और आदमियों को और इंसानों को ऐसे ही जाने दिया जाएगा? लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है। जो बच्चा था, बच्चे के पिताजी भी मेरे साथ में मौजूद है और तमाम गांव वाले भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था। भैया पूरा बताएंगे, क्या नाम है आपका? जी डालचंद। डालचंद। बेटा का क्या नाम था आपके? कनिष। कनिष जी। तो क्या हुआ था, क्या बताएंगे आप मुझे? बच्चा मेरा यहीं पे दुकान पे जा रहा था सामान लेने के लिए, 6 बजे की बात है। 6 बजे वो शाम 6 बजे? जी शाम 6 बजे। 6 बजे वहाँ से पकड़ा आदमी उस बच्चे को। यहाँ इधर देखो, ये भैंस है। तो ये वो जगह आपको मेन जगह दिखाते हैं हम जहाँ पर ये पूरी मामला हुआ है, पूरी घटना हुई है यहाँ पे, और बिल्कुल बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच है मामला पूरा का पूरा, और बस्ती के अंदर ही ये घटना हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अंदर आक्रोश जरूर देखने को मिला है। अब ऐसी यूनिटी भी किस काम की, क्योंकि जानवर के सामने जंगल का राजा जो होता है जानवर होता है, ना कि इंसान। लेकिन ऐसे में हालत बहुत ज़्यादा रखी। हालांकि इन्होंने ग्राम प्रधान पे भी आरोप लगाए हैं कि ना कोई यहाँ पे लाइट है, ना ही कोई विकास का कोई नाम एजेंडा है यहाँ पे। अगर चाहें तो जैसे गांव के आसपास हुआ है तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं, तो शायद उससे थोड़ा कुछ फ़ायदा मिल जाता। लाइट की रोशनी में शायद नहीं आता। ये ही वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बिल्कुल जैसे गाँव वालों ने बताया, ये पीछे घर है और पूरी तरीके से यहाँ पे लोग बाग क्या कहते हैं यहाँ रह रहे हैं। और ये इस जगह से ये रास्ते से यहाँ से पकड़ा उसने, बिल्कुल सड़क पे से ऐसे यहाँ से उठाने के बाद में तब भागा वो। यहाँ से पकड़ा उसने, फिर यहाँ पटक के उसके बाद में इस रास्ते से निकल के गया है। और इस रास्ते ने हालांकि टेम्परेरी रोड पर वन विभाग ने यहाँ पर पिंजरा लगा दिया है, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है, बस्ती के बिल्कुल नजदीक वो आ गया था, लेकिन अब बार बार वो इस पिंजरे में शिकार में आएगा। और सबसे कमाल की बात, एक चीज आपको और दिखाते हैं, इधर को आओ। वन विभाग ने यहाँ पे पिंजरा लगाया है और देखो चारा कितना शानदार है। जरा अंदर आ जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए, चारा देखो कितना शानदार है। तो खाली पिंजरे में क्या गुलदार फंसते फिर रहे हैं? कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई पिंजरा नहीं है क्या? जो मरता है मरने दो, जो जाता है जाने दो। कुत्ता और बकरा हमसे मांग रहे हैं। मतलब कुत्ता और बकरी जानवर हम ला के देंगे उन्हें फांसने के लिए। हमारा तो मन वैसे घबरा गया है, हंस रो गया हमारा होने का भी बिल्कुल मामला है, क्योंकि किसी का लाल, किसी की लिलकारी, किसी का जो हंसता खेलता परिवार का बच्चा अगर कहीं चला जाए तो बिल्कुल जरूर अफसोस की बात होती है। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। क्या पहले भी शिकायत की गई इस बारे में? कोई बताना चाहेगा इस बारे में? हैं? देखिए कई बार शिकायत कर दी गई, कई बार शिकायत करी गई जी, लेकिन उसके बाद वन विभाग कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो लाइट तक नहीं लगा थी, कोई एक लाइट भी बल्ब भी नहीं लगाया गया, कुछ नहीं हो पाया है। लाइट नहीं है, कीजिए खंभे में लाइट या बल्ब कोई लगा हुआ नहीं है। गुलदार जो छत पे पहुंचे हैं, हमारी जो छत पे भी जो गुलदार पहुंचे हैं, लेकिन जो कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार गया कहे कि कोई बात नहीं, गुलदार पकड़ के वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं ऐसा होता। यहाँ जो है गुलदार आते रहते हैं आए दिन। देखिए गुलदार भी आते रहते हैं, शिकायतें भी होती रहती है, लेकिन शिकायत का कोई निवारण नहीं है। अपना सुबह को ऑफिस से निकलना है और ऑफिस में शाम को पहुंच जाना है। जो मरता है मरता रहो, जो कहीं जाता है जाता रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं बार बार ये ग्राम प्रधान पे। ग्राम प्रधान ने यहाँ पे कोई काम नहीं करके दिया। तमाम लोग हैं, हालांकि इन्हीं के कास्ट के, इनके अपराधी के, इनके सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके वो लगा रहे हैं। क्योंकि प्रधानपति जो थे वो तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन प्रधान जो है मौजूदा वो हैं, उनका भांजा है जिसपे आरोप लगते रहते हैं, वो बाहर रहता है ज्यादातर और बस्ती के अंदर कोई काम नहीं करता है। जी और कुछ कहना चाहिए? होती है यहाँ ना लाइट, लाइट भी होती है, तो शायद जो अगर चांद ना होता है, यहाँ लाइट लगी होता है खंभों पर, तो जो क्या ना बच्चा जो है इस वजह से जानवर छिद्र हो जाता, उस पर अटैक नहीं कर सकता था। अब इतना अंधेरा है, क्या किसी भी चले जाओ गाँव में कहीं भी ना, किस तरह से कुछ नहीं लाइट के साथ यहाँ
देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइट का व्यवस्था जरूर होती है, तो शायद रोशनी में जानवर कम निकलते हैं ये, क्योंकि बस्ती में कोई ना कोई दिखाई देता, लेकिन रोशनी में अगर रोशनी होती तो होती। हालांकि सरकार बार बार इस बात के लिए जोर दे रही है कि कम से कम हर गाँव में थोड़ी लाइट लगा दी जाए, और कहीं ना कहीं किसी तरीके से लगाया जाए। घर प्रधान को ग्राम पंचायत में लाइटें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो हालत नील है बिल्कुल। अजय शहर में इतनी लाइटें लगवा रहे हैं और गांव में लाइटें नहीं लगवा रहे, जंगल में लाइटें नहीं लगवा रहे, जंगल के पास में रह रहे हैं हम, शहरों में लाइटें हो रही है घोड़े से। गाँव में हमारे गारा निकलने के लिए गारा इतने गारा हो रहे निकल नहीं जा रहा कहीं को। 1000 दफा खड़ंजे की अपील करती हूँ वहाँ पे कि खड़ंजे डलवा दो, अभी तक कोई खड़ंजा ये भी तो नहीं, RBM भी डाल दिया होगा, इतने गारे में निकल के जाते हैं। वो बिल्कुल मैंने देखा, मैं खुद उधर से निकल कर आया हूँ और काफी गारा था वहाँ पे। अब ऐसे में लोग उसका पीछा भी करा वहाँ पे, और वहाँ तक पहुँचे भी, गिरे भी और सब कुछ वहाँ पे हुआ, लेकिन कम से कम हजारों आदमी, 50-100 300 आदमी हुए कम से कम जंगल में, वे सब गारे में गिरे, कोई खम गिरा है, भागते रहे जानवर के पीछे। सबलगढ़ मंडइयो शामी आला पूरा 3-4 गांव के लोग सब इकट्ठे यहाँ हो गए और सब लोग भागे। आधे घंटे इतना गन्ना नहीं दिखाई देता जितना आदमी दिखाई देता, और लाइटें दिखाई दे रही थी यहाँ पे हाथ वाली। बिल्कुल लाइट भी थी, सब कुछ थी, लेकिन चलने जाना वाला चला गया और लोग बाग तमाशगीन बन के ही रह गए केवल, क्योंकि कहते हैं ना घर तो असली उसका ही है, जंगल का जो घर है वो जानवर का है। लेकिन अब सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बाद में भी लोगों ने बताया कि 2 बार और अटैक किया उसने, पास के ही गांव में एक, वहां पे भी जाके उसने अटैक किया। अब सबसे खतरनाक बात अब ये हो चुकी है कि वो आदमखोर हो चुका है, यानी कि आदमी का जो इंसान का खून उसके मुंह लग चुका है। ऐसे में अब खतरा और बढ़ सकता है। लोगों को जंगल भी जाना है, जंगल के अंदर काम भी करना है, पशुओं के लिए चारा भी लेकर आना है, लेकिन ऐसी स्थिति में अभी हम जब अंदर गए थे, लोग बाग काम तो जरूर कर रहे थे, लेकिन दहशत का माहौल उनमें बहुत ज्यादा था। बार बार शोर मचा रहे थे कि किसी तरह का कोई घटना ना हो जाए यहाँ पे। बच्चा ठा लिया, लाइट भी नहीं लगा सकते, वृद्धान देखो जोड़ क्या कर सको हम, तो अब बस घरों में सब खींच के ले जा रहे हैं। तो शिकायत प्रधान वगैरह सर कभी नहीं की कि लाइट वगैरह लगनी चाहिए यहाँ पे? बहुत बार शिकायत की है, पर प्रधान इस नतीजे पर नहीं पहुंचता। हर बार मीटिंग भी की है यहाँ पे, लेकिन प्रधान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार शिकायत भी की है, लोगों ने जा के वहाँ पे बोला भी है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाइट की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, और जो भी थे वे भी तार को ले गए हैं। सो विभाग की टीम हमारे यहाँ पे मौजूद आ चुकी है, जहाँ पे ये घटना हुई थी। उनसे भी अब जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी ये घटना तो हो चुकी है, आगे जो चल के क्या उनके निर्णय रहने वाले हैं, क्या कार्यवाही वो करने वाले हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। जी सर, जी आपसे जानना चाहते हैं क्या अगली कार्यवाही क्या रहने वाली है? हम लोग सुरक्षा के लिए पीरा लगाया गया है और ट्रैपिंग कैमरे लगाए जा रहे हैं, सघन गश्त के लिए आदेश कर दिए गए हैं, ताकि इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो। देखिए रात लोगों में गुस्सा ये था कि पिंजरा बिल्कुल करीब लगा दिया गया बस्ती के करीब, यहाँ पे शायद आप बेहतर जानते हैं इस मामले में तो लेकिन लोगों को गुस्सा ये था कि यहाँ शायद फिर दोबारा से न लौट पाए, कहीं अंदर लगाने की व्यवस्था की जाए। नहीं, जहाँ गाँव वाले सहमत होंगे, जहाँ इनकी मर्जी बताएंगे वहीं पर पिंजरा लगा दिया जाए। लोगों के जहन में एक चीज़ और रहती है, जैसे कि मामला हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, लेकिन आगे जैसे कि कुछ मुआवजे वगैरह की बात चलती है, इस तरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है तत्काल जो है 4 लाख की धनराशि पीड़ित परिवार को आवंटित कर दी जाएगी। 1 लाख रुपया विभाग से मुआवजा मिलेगा, तो टोटल 5 लाख रुपए की धनराशि जो है पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अब तो घटना बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी घटना इस बारे में कह सकते हैं। कहते हैं गुलदार को अगर हम कुछ कह देंगे तो मुकदमा है। अब गुलदार पे काम को पकड़ने के लिए गुलदार इंसान को कुछ कह देगा तो उसकी कुछ वो नहीं है, हाँ, क्योंकि इसका नज़ारा देखने को मिल गया। वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ से लापता है और नदारत दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और उसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। पंचायत में भी हम एक बार फिर आएंगे और पंचायत के बारे में बात करेंगे। पंचायत के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्यों इतने लोग नाराज हैं? हालांकि जो प्रधानी करता है, भांजा करता है प्रधान का, लेकिन वो प्रधान का भांजा भी अब कहीं ना कहीं नदारत है पंचायत के हिसाब से। विजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।